नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष कुमार, ज्वाइंट फोरम ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट इंडिया, जो कि राष्ट्रीय संगठन है, उससे एक महत्वपूर्ण विषय जैसे कि आप सब लोग देख पा रहे होंगे कि सैंपल कलेक्शन सेंटर्स के लिए क्या, साथ में ये भी देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे लोग में लगभग 5000 के करीब या 5000 से ज़्यादा मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट ने कलेक्शन सेंटर के संबंध में सुझाव दिया और आपत्ति दिया। अब ये विषय है क्या? चूंकि न्यूज़ के माध्यम से आप सब लोग के ग्रुप्स में जो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट हैं या लैब ओनर्स हैं और जो कलेक्शन सेंटर्स भी चला रहे हैं, उन तक न्यूज़ के माध्यम से इंफॉर्मेशन पहुंची होगी। कई बार ऐसा भी होता है कि आप पढ़ भी पाते हैं, कई बार नहीं भी पढ़ पाते, दोनों कंडीशंस होती हैं। तो ये वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो क्या है और उस संबंध में क्या बात की जा रही है और क्यों ऐसा हुआ। तो आप सब लोग को अवगत कराना चाहता हूं कि कलेक्शन सेंटर्स के संबंध में भारत सरकार का जो स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य मंत्रालय का है, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज, कलेक्शन सेंटर्स के संचालन के लिए कुछ नियम कानून बना रहे हैं। अब ये नियम जो बनाए जा रहे हैं, हालांकि जेएफएमएलटी इंडिया जो कि राष्ट्रीय संगठन है वो लगातार इस पर भारत सरकार से आग्रह कर रहा था कि कलेक्शन सेंटर्स के संचालन के लिए गाइडलाइन बनाई जाए, विशेष तौर पे इसलिए क्योंकि बहुत सारे कॉर्पोरेट लैब्स लगातार इस प्रोफेशन में आते जा रहे हैं और कुछ नॉन टेक्निकल जिनके पास ना डिप्लोमा है ना डिग्री है, उनको कलेक्शन सेंटर्स देते जा रहे हैं। और जो कलेक्शन सेंटर्स की गाइडलाइन होनी चाहिए, सैंपल कलेक्शन कैसा, ट्रांसपोर्टेशन कैसा, रिपोर्टिंग, ये सब सारी चीज़ों को लेकर के, चूंकि 90% पेशेंट की डायग्नोसिस लैब इन्वेस्टिगेशन से होती है, लैब टेस्टिंग से होती है, उसकी रिपोर्ट से होती है। तो कलेक्शन सैंपल का कलेक्शन करना और उसका ट्रांसपोर्टेशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। आप सब लोगों ने पढ़ा होगा प्री एनालिटिकल एंड पोस्ट एनालिटिकल मेथड्स। तो प्री एनालिटिकल मेथड बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस संबंध में जो भारत सरकार को बार बार आग्रह किया जा रहा था कि कलेक्शन सेंटर्स के संचालन के लिए गाइडलाइन बनाई जाए और कौन होगा जो कि कलेक्शन सेंटर चलाएगा, उसकी क्या क्वालिफिकेशन होगी। तो हालांकि संगठन के आग्रह पर, राष्ट्रीय संगठन के आग्रह पर जो सरकार ने इस बात को स्वीकार किया और एक ड्राफ्ट लेकर के आए। अब ड्राफ्ट तो लेकर के आए, परंतु उसमें कुछ न कुछ जो है ऐसी चीजें थी जो कि एक्सेप्टेबल नहीं हो सकती है हमारे प्रोफेशन के लिए, क्योंकि हम मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी प्रोफेशन से हैं और जेएफएमएलटी इंडिया मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के हितों एवं अधिकारों के लिए कार्य कर रहा है। तो जिस प्रकार से अन्य प्रोफेशन में, एग्जाम्पल के तौर पे फार्मासिस्ट का अगर एक प्रोफेशन है और अगर फार्मेसी को चलाने का या उसको ओपन करने का राइट जो है एक फार्मासिस्ट को होता है, उसी प्रकार से अन्य प्रोफेशन के लोगों को भी होना चाहिए। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि नर्सिंग के प्रोफेशन में एमएलटी वाला चला जाए, एमएलटी के प्रोफेशन में नर्सिंग वाला चला जाए, या फिजियोथेरेपी के प्रोफेशन में जो है वो एमएलटी वाला चला जाए, या एमएलटी के प्रोफेशन में फिजियोथेरेपी चला जाए। ऐसा नहीं है, सबका अपना अपना एक फील्ड बनाया गया है। तो उसी प्रकार से जो है, चूंकि सैंपल कलेक्शन करना, सैंपल कलेक्शन करके उसको ट्रांसपोर्ट करना और ट्रांसपोर्टेशन के बाद जो है उस सैंपल का टेस्टिंग करना और टेस्टिंग करके रिजल्ट देना, ये मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का एक तरीके का क्षेत्राधिकार है। तो हुआ क्या कि भारत सरकार ने एक ड्राफ्ट लेकर के आए और उसमें जो है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट को तो रखा, परंतु उसके साथ में नर्सिंग स्टाफ को भी रख दिया गया कि कलेक्शन सेंटर्स का काम नर्सिंग स्टाफ भी कर सकते हैं, साथ में रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को भी कह दिया गया। तो प्रॉब्लम गवर्नमेंट सेक्टर्स में नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर्स में जो है स्टाफ की कमी है। तो गवर्नमेंट सेक्टर में जो है लैब्स में भी जो है स्टाफ की कमी है। तो होता है कि वार्ड्स में जो है सैंपल कलेक्शन का काम जो है नर्सिंग स्टाफ करता है, या इवन पैथोलॉजी लैब जो मेडिकल लेबोरेटरीज हैं बड़े बड़े अस्पताल में, गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं मैं, तो वहां पे कलेक्शन का काम कई बार नर्सिंग स्टाफ से भी कराया जाता है। परंतु हम बात करें प्राइवेट सेक्टर्स में, प्राइवेट सेक्टर में ऐसा इशू नहीं है। और प्राइवेट सेक्टर्स में जो है बहुत सारे कलेक्शन सेंटर्स कॉर्पोरेट लैब के द्वारा
चलाए जा रहे हैं। तो कॉर्पोरेट लैब क्या करता है कि जो नॉन टेक्निकल है, जिनके पास ना डिप्लोमा है ना डिग्री है इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, उनको कलेक्शन सेंटर्स देता है। अब उससे होता क्या है कि रिपोर्ट्स जो है वो डेफिनेटली गड़बड़ आती है। तो इस संबंध में अब अगर आप समझिएगा कि अगर ये नियम बन जाता है कि ये नर्सिंग स्टाफ भी कलेक्शन सेंटर्स का संचालन करेगा, तो हो सकता है प्राइवेट सेक्टर्स में भी ये ऐसा है स्टार्ट हो जाए। अब रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की बात करें तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स में एमबीबीएस होता है, बीएचएमएस होता है, बीएमएस होता है, आपका बीडीएस भी होता है, तो वो भी कलेक्शन सेंटर चलाना स्टार्ट कर देंगे। तो ठीक है कलेक्शन सेंटर चलाएं, बट एक नियम होना चाहिए कि नहीं जी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट वहां वो हायर करें। कई बार ऐसा भी होता है कि जो है किसी क्लिनिक में जो है रिसेप्शन वाला बंदा है वो काम कर रहा है, अब उसने सैंपल कलेक्शन जो है एक आध बार 2-4 बार सैंपल कलेक्शन, ब्लड सैंपल कलेक्शन जो है वेन से निकाल लिया, तो अब वो ही सैंपल कलेक्शन का काम स्टार्ट कर देता है, जो कि बिना ना उसके पास डिग्री है ना डिप्लोमा है। तो ये बड़ा गंभीर विषय है। इस पर जो है हमने भारत सरकार को जो है पूरे भारतवर्ष से लगभग 5,000 से अधिक ऑब्जेक्शन दिए, और उसमें हमने कहा कि लैब जो कलेक्शन सेंटर्स है, कलेक्शन सेंटर का संचालन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के द्वारा होना चाहिए प्राइवेट सेक्टर्स। साथ में जो कलेक्शन सेंटर्स है उनका रजिस्टर्ड मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के नाम से, जो कि डिप्लोमा और डिग्री धारी होंगे, उनके नाम से क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत उनका रजिस्ट्रेशन किया जाए। इससे जो है ये होगा कि सरकार को भी रेवेन्यू जनरेट होगा एंड एक क्वालिटी आएगी। अगर किसी की रिपोर्ट गड़बड़ होती है तो आप जो है वो उस कलेक्शन सेंटर्स वाला जो है उस पर लीगल एक्शन या जो भी कार्रवाई हो सकती की जा सकती है। तो कहने का पर्पस ये है कि चूंकि मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के प्रोफेशनल्स का इस कलेक्शन सेंटर्स के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए, और प्राइवेट सेक्टर्स में जो है कलेक्शन सेंटर सिर्फ और सिर्फ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के नाम से रजिस्टर्ड कराया जाए। साथ ही जो कॉर्पोरेट लैब्स हैं उन कॉर्पोरेट लैब्स के लिए गाइडलाइन बनाई जाए कि एक कॉर्पोरेट लैब्स किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कस्बे में कितने कलेक्शन सेंटर्स खोल सकती है, क्योंकि दिन प्रतिदिन हर कहीं नुक्कड़ पर जो है चौराहों पे या कहीं पे भी जो कलेक्शन सेंटर्स खुलते जा रहे हैं। अब उसकी क्वालिटी क्या होगी ये इसका पैमाना तय किया जाए, तो सरकार का उस पर नियंत्रण होना, तो उसका रजिस्ट्रेशन होना प्रॉपर तरीके से, जितने भी कलेक्शन सेंटर्स है, गाइडलाइंस, क्या कोई भी कॉर्पोरेट लैब जो है किसी भी डिस्ट्रिक्ट में स्टेट्स में कलेक्शन सेंटर्स ओपन करते हैं तो उसका सरकार को कुछ बेनिफिट होता है, वो नियम नहीं है। तो ये कुछ प्रमुख बातें हमने सरकार को कही, और आप सब लोगों को क्यों बता रहे हैं, आप सब लोगों को इसलिए बता रहे हैं कि आप जागरूक हुए अपने प्रोफेशन के प्रति। अगर आपने डिप्लोमा किया है अपने इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, तो आप जागे, आपके प्रोफेशन से संबंधित इंफॉर्मेशन के बारे में जाने, और अगर सही है तो ठीक है, अगर गलत है तो उसके लिए जो है कोई भी माध्यम हो सकता है, आप अपनी बात वहां तक पहुंचाएं, क्योंकि सबको अपने प्रोफेशन के बारे में चिंता होनी चाहिए, और उस प्रोफेशन के अंदर अगर किसी भी प्रकार का कोई गलत हो रहा है तो उसके लिए भी आपको आगे आना चाहिए, क्योंकि प्रोफेशन, आप उस प्रोफेशन से हैं, आप उस प्रोफेशन के प्रोफेशनल्स हैं। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी। और कलेक्शन सेंटर से संबंधित, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, कलेक्शन सेंटर से संबंधित सरकार गाइडलाइन बना रही है, हमने अपने सुझाव और आपत्तियां दर्ज कर दी है। सरकार अगर उस पर कार्य करती है तो सरकार को बहुत बहुत बधाई, और सरकार अगर नहीं करती है तो उसके लिए जो हमें आप सब लोग को सचेत होना पड़ेगा, और लगातार हम अब जो है चर्चाएं करते रहेंगे। आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि हम अपने प्रोफेशन से संबंधित सभी सूचनाओं के बारे में जान सके, सही और गलत के बारे में जान सके। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।